स्वागत है वापस है एक और नए एपिसोड पे। 71वां एपिसोड आ गया, अगेन एक और नया वीकेंड का वार एपिसोड आ गया हमारे पास, जिसमें वीकेंड का वार एपिसोड कम बिग बॉस का ही कट गया एपिसोड में ज्यादा बोलूंगा, बातें करेंगे उस बारे में भी। विल गेट इनटू द टॉपिक, बट हाँ बिफोर गेटिंग इनटू द एपिसोड बातें करते कुछ एपिसोड्स में जो बहुत खास हमें देखने को मिले। जैसे कि हमने कल भी कहा था, दिस शो हैज समहाउ टर्न्ड इनटू अ मुनव्वर फारूकी शो। तो मनारा बनी विक्टिम, उनकी बातें चली कि कैसे मनारा जी को विक्टिम बना दिया गया है सारे लोगों से। मैंने हमेशा ये चीज कही भी है कि आप कितना ही बोल लो, मैं जनता से कहना चाहूंगा अ मैसेज फ्रॉम माई साइड कि जो भी कहते हैं मनारा को बेबी सीट किया है, मैं उसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी सलमान भाई ने किया बिग बॉस की तरफ से, बिग बॉस ने जो भी किया मनारा के लिए कन्फेशन रूम में भी, उसको प्लीज बेबी सीट कहना बंद करो। वो बस एक बता रहे थे उसको कि कैसे गेम खेलना, जो भी उसे हेल्प आउट कर रहे थे, उसके लिए स्टैंड ले रहे थे बिग बॉस से सलमान भाई, तो प्लीज उसे बेबी सीट नहीं बोलते। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिंगल वन कि प्लीज उसे बेबी सीट वर्ड मत बोलो, क्योंकि उसको बेबी सीट नहीं बोलते, उसको कहते हैं इंडिविजुअल गेम खेलना। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिंगल वन कि प्लीज उसे बेबी सीट ना बोले, उसको बेबी सीट नहीं, उसको इंडिविजुअल गेम बोलते हैं जो मनारा सिर्फ खेल रही है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट हर इंडिविजुअल गेम, क्योंकि जी हाँ ये इंडिविजुअल गेम है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इंडिविजुअल गेम से वो ट्रॉफी जीतेंगी फॉर श्योर। एंड आई टोटली विश हर लक कि, क्योंकि अगेन बिग बॉस की जनता खुद चाहती है कि ऐसे इंडिविजुअल गेम्स हमें और देखने को मिले। एंड वी एज अ फैन, वी एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, वी एज अ रिव्यूअर ऑल्सो वांट कि मनारा के ऐसे इंडिविजुअल गेम्स में और देखने को मिले। वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर स्टिल लविंग द एपिसोड हाउ मनारा इज इवन डूइंग। बात की जाए सेकेंड बिट ऑफ द एपिसोड वीकेंड के वार की, अब्दू भाई आए एंड पूरा वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला। समद भाई की डांस, भाई माहौल बना दिया समद भाई की डांस ने। बातें करेंगे जो भी टास्क इन्वॉल्व इस बारे में बातें करेंगे, बट अगेन जिस टॉपिक पे मेरे को लेजिट अभी के अभी बात करनी है, बिग बॉस का कट गया। यही होता है जब आप पूरे दुनिया के लिए गड्ढा खोदते हो ना बिग बॉस में। आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, यही होता है क्रिएटिविटी, यही होता है। अक्सर जब आप खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद पहले होते हो जो गिर जाते हो उस गड्ढे पे। एंड बिग बॉस के साथ आज वही हुआ। बिग बॉस जैसे कि उसने प्री प्लान कर ली थी। देखो, अनुराग को वोट से निकालना, अनुराग को वोट के बेसिस पे शो से एलिमिनेट करना इज नेक्स्ट टू fucking impossible until and unless it's a final war between Munawar and Anurag। उसके पहले it's next to impossible भी नहीं बोलूंगा, it's impossible। next to हटा दो, it's impossible। सारे लोगों के वोट भी शायद मिला लोगे ना, तो भी आई थिंक सो कि शायद अनुराग के वोट्स फिर भी शायद आगे निकल जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ आई फील तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इवन एलिमिनेट अनुराग एनी ऑफ द टाइम। तो बिग बॉस ने एक 2 रुपए की दिमाग लगाई। मैं बताता हूं आप सबको, जिन लोगों ने कोई समझ में नहीं आया, कि बिग बॉस ने अपने 2 रुपए की दिमाग लगाई बेसिकली, कि ऐसे तो हाथ घूमने रही है, चलो एक हाथ से करते, बट दिक्कत हो गया जब आप इस हाथ से करने जा रहे हो ना, तो आपके वो जो 2 रुपए की टीआरपी गेम, ये बकवास चीजों के चलते ना आपने सही से प्लान ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने उसको मौका दे दिया जिसकी खुद की गेम के वांदे लगे पड़े। समझ रहे हो, जिनका खुद नया नया दोस्त हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आएंगे, उस बारे में बातें करेंगे। आई विल गेट इनटू द होल पार्ट 1 ऑफ द एपिसोड, उसमें हम लोग सारी बातें करेंगे। बट ईशा जी के लिए मेरे को जेन्युइनली खराब लगा। पता है क्यों? एक वो सबसे पहली बात ना, जब आपको एक प्लेटर में चीजें दी हुई होती है ना, जैसे कि विकी भाई ने भी कहा कि आपको क्लियरली इट वाज अ प्लेटर टू ईशा जी कि ये 4 वीडियोस है, बात करते हैं सबके। मेरे को एक चीज बताना ना, जितनी भी जनता देख रही है, मेरे को एक ही चीज बताना प्लीज 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 प्लीज। सबके इश्यूज थे, सबके कंप्लेंट्स थे। एक तो भाई मतलब कसम, इंग्लिश बोलना इश्यू है? तुम सालों इंग्लिश कंटेस्टेंट्स लेके आ रहे हो घर पे, एंड अभी भी वो इंग्लिश वाली आदत कर रहे हो कि इंग्लिश में क्या करना, ये है वो है। सीरियसली सीरियसली इंग्लिश कहना, इंग्लिश में बातें करना, ये रूल का पार्ट है? वाह भाई वाह। मतलब किताबें भरनी है भाई सीधी, तो तुम जैसे तैसे आल बाल करके भर दो बस।
अब उसके बारे में जो सारी चीजें हमें देखने को मिली, द वे उसने पोर्ट्रे की, द वे उसने पूरी वीडियो बनाई एंड ऑल, बिग बॉस का यह प्री प्लान था कि इस बार अनुराग का नंबर हमें ऐसे ही, मतलब अनुराग की मारनी है, बट इस तरह से मारनी है। तो वीडियो देख के क्लियरली पता चलता है कि इसमें अनुराग की सारी गलती, उसने जो कप फोड़ी है, उसने जो भी वो कॉलर वॉलर पकड़ा था, वो क्लिप्स हमें देखने को मिले, क्योंकि अंकिता जी सिर्फ सोई है और नील और ये इंग्लिश वाली चीजें हुई, उसको हटाओ, नील और ऐश्वर्या वाली, अंकिता जी सिर्फ सोई है एंड अनुराग का सारा गलती दिख गया उसमें। एंड जैसे कि बिग बॉस 100 बार कह चुके भाई आयशा जी आपको उस बेसिस पे कर रहा है कि रूल किसने सबसे ज्यादा तोड़ा है, 100 बार उसने कह दी, बट ईशा जी प्लेड हर ओन स्मार्ट गेम एंड क्या काटा बिग बॉस का, क्या काटा बंदे ने भाई, क्या काटा ईशा ने। डूड मैं जो हंसा हूं मेरे को ही पता है भाई, जेन्युइनली, मतलब बिग बॉस का खेल पड़ गया उस पर ही भारी बट आई जेन्युइनली फील कि ये जो हिपोक्रेसी कर रहे हैं ना बिग बॉस, एंड ये जो डम्ब गेम खेलना चाहता है ना बिग बॉस ये अपनी तरीके से, कुछ भी नया रूल ला के जबरदस्ती ये दिखाना, तो ये गलत है भाई। आई टोटली डोंट स्टैंड विद दिस ऑल दिस बुलशिट। सबसे पहली चीज तो ऐश्वर्या की बात की जाए, दिस इज एन अनफेयर फकिंग टास्क। सबसे पहली चीज, आप उस 16 कंटेस्टेंट्स को कैसे बोल सकते हो भाई कि तुम अपने में से निकाल लो, ये तो सबसे पहली बात तो ये कितना अनफेयर है। कोई भी हो इस जगह पे, कोई भी हो इस जगह पे, डजंट मैटर। ऐश्वर्या तो चलो एनीवेज कुछ गेम में कंट्रीब्यूशन था भी नहीं, तो इसलिए मेरे को उतना भी बुरा नहीं लग रहा ऐश्वर्या जी के लिए, बट स्टिल एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ उसके अगर पीओवी से देखो तो ये कितना अनफेयर है भाई उसके लिए भी, एंड कितना उसको हर्ट हुआ कि ये तो जबरदस्ती में निकल गई। तो इस तरह से अनुराग का ऑप्शन दिया। मान लो यहाँ पे लेट्स इमेजिन यहां पे अगर मुनावर होता, मुनावर ने गलती क्या क्या की है, मुनावर ने गलती क्या क्या की है। माइक तो शायद आई डोंट रिमेंबर कि माइक के लिए उसको बोला गया, शायद बिग बॉस मुनव्वर के पेज में शायद वो लिख देते हैं कि काइंडली रेफर टू एपिसोड नंबर 70, क्योंकि पूरे एपिसोड हमने मुनव्वर के ऊपर चलाई है, शायद ये लिख देते मुनव्वर के गलतियों के बारे में। समझ रहे हो तो शायद ये गलतियां लिख देते, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर कि माइक वाइक के लिए कभी भी आरआर हुई है मुनव्वर के लिए। बट अगर लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि यहां पे अगर मुनव्वर होता और अगर ईशा मुनव्वर को निकालती होती, तो फिर तो शालीन भनोट बट ये तो फिर कोई मतलब सेंस भी नहीं बनता कि मान लो अगर यार मुनव्वर होता इसमें तो ये तो मुनव्वर को निकाल देते तो खत्म। मैं बस बैठे बैठे वही सोच रहा था कि अनुराग भाई को सबसे पहले निकालनी भी नहीं चाहिए भाई। तुम एक तो कितना अनफेयर है ये, अनुराग भाई हो चाहे कोई भी हो, तुम वोट्स के बेसिस पे निकालने पर, तुम्हारे में गुर्दा नहीं है वोट्स के बेसिस पे निकालने का, तो तुम अभी इस लेवल पे नीचे गिर जाओगे। मानता हूं चलो कंट्रीब्यूशन नहीं है अनुराग का जो भी हो, बट ना आई विल नेवर स्टैंड विद दिस कि तुम किसी कंटेस्टेंट को दे रहे हो, किसी कंटेस्टेंट को तुम बाहर निकाल दो। ये कहीं ना कहीं अनफेयर है, 100% अनफेयर है। एंड अगेन वो बिग बॉस का कट गया, उसने सोचा अनुराग को निकाल देगी एंड सारा ब्लेम ईशा के ऊपर आ जाएगा कि उसको एक ऐसा मौका मिला, क्योंकि वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि अनुराग का नंबर आ गया है। बट अच्छा लगा देख के कि बिग बॉस का कट गया, तो मजा आया देख के। बिग बॉस ने अपनी खुन्नस में, बिग बॉस को वो जो गुस्सा आया हुआ अंदर से ना, तो उस खुन्नस में वो पूरी क्लिप सारे कंटेस्टेंट के सामने पेश कर दी। जली है ना भाई बिग बॉस की कि साला अरे तो मेरी गेम पलट दी इसने। उल्टा पता कर उसको कुछ और प्लान करके उन लोगों ने कुछ किया होता तो शायद अनुराग भाई निकल भी जाते कि जैसे कि ऐसा कर सकते थे वो लोग कि दिमाग टीम से एक डिसीजन दो या दिल से कोई डिसीजन दो, उस टाइप का कुछ करते, ऐसा कुछ करते कि सब लोग मिलके दे दो डिसीजन, या फिर ऐसा होता कि कुछ अनुराग नाम लेते, मतलब कुछ अलग तरीके से लोग करते तो शायद अनुराग निकल जाता। बट ईशा पे उसका भरोसा वाला गेम टट्टी हो गया भाई, बिग बॉस ने टट्टी कर दी, पूरा पतला गया भाई, लेजिट आई कैन से दिस भाई। तो दैट वाज अ होल सीन। एंड बात करते जब उसके बारे में आई है तो हम लोग उस बारे में बात कर लेते। फिर हमें विक्की भाई की एक हिपोक्रेसी देखी, एंड वो डबल चाले जो हमेशा ही वो खेलते हैं, वो सामने कुछ और पीछे कुछ और, जो विक्की भाई वो टिपिकल विक्की भाई है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट वो टिपिकल विक्की भाई है कि मुनव्वर के सामने आप कुछ और बोलते हो एंड पीठ पीछे कुछ और होता है ना। गुड, अच्छा लगा देख के मुनव्वर ने इस बार
ठोक के ये चीज सामने क्लेम की एंड उसने वो उस लेवल पे, दोस्ती के लेवल पे उसे इग्नोर नहीं कर दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि विकी भाई सामने आकर कुछ और बोल रहे थे एंड समर वो अगेन वो छोड़ो, सामने आकर विकी भाई कुछ और बोल रहे थे, पीछे पीछे वो कुछ और बोलने वाले थे। जैसे ये पूरा सीन होता है, देखो नील भाई का गुस्सा आना वाजिब था, क्योंकि नील भाई का गुस्सा आना तो वाजिब था। मुनार भाई भाई कहते हैं दिस इज द मोस्ट बुलशिट डिसीजन एनीवन हैज टेकन। अगर ये सबसे अच्छा, अगर ये ऐसा एक रूल था जो शायद आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को मिला नहीं, पावर था, तो ये सबसे स्टूपिड डिसीजन भी था, ऐसा मुनावर खुद कह रहे हैं। विच आई फील या एट सम पॉइंट, हाँ, क्योंकि इतना क्लियर तुम्हें कभी पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं मिलेंगे। और आई थिंक सो ईशा के पास एक, ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो, अगर अनुराग के लिए तो 100% गलत है भाई, अनुराग के किसी के लिए भी गलत है ये, तो अनुराग के पॉइंट, ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो शायद ये बहुत अच्छा मौका था उसके लिए एक कंपटीशन को बाहर करने का, क्योंकि उसके लिए गेम में कंपटीशन सिर्फ वोट वाले हैं, समझ लो। एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा गेम वोट का ही है, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये सब गेम जितना ही ये सब कर लो ले दे के है, ये गेम वोट्स का ही। एंड कहीं ना कहीं अनुराग इज वन ऑफ द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट्स, तो कहीं ना कहीं शायद उससे हेल्प भी हो जाती, बट अगेन उसने जबरदस्ती लकड़ी ली है भाई, तो अब क्या करोगे। तो विकी भाई वही कहते हैं कि विकी भाई हमें खुश दिख रहे थे, क्योंकि अगेन मुनावर ने सही कहा कि इमेजिन अगर इसकी जगह पे अंकिता होती तब की क्या फटी हुई होती। एंड एग्जैक्टली विकी भाई ने सामने वाले के इमोशंस नहीं पकड़ी, उसने अपने अपने ही वो गेम वाले ही सुन का कि उसके पास एक ऑप्शन थी जिसका वो रिग्रेट हम ग्रैंड फिनाले तक करेंगी, एंड अनुराग वो समझ नहीं रहा, तब क्या बोला जाएगा। फिर हाँ, फिर आते हैं, फिर हल्का, अब हम लोग उल्टा ही चल रहे, जब हम लोग उल्टा स्टार्ट किए तो चलो उल्टा ही पे चलते। आज हमारा भाई का बाल वाल पूरा खराब हो गया, बट ठीक है चलेगा। फिर अगेन हमारे अब्दू भाई आते क्रिसमस एंड ऑल का सीन करने के लिए, बट हाँ अब्दू भाई आते सारा सीन करने के लिए, वो जो गिफ्ट एंड ऑल लेकर आता है, आई हैव टू से, देखो गिफ्ट तो सब जेन्युइन थे, गिफ्ट तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिले, लाइक आई वुड से बहुत फेस्टन भी सही था, ड्रेसिंग सेंस भी ऐश्वर्या को मिला, टोटली अग्री, क्योंकि पिछले हमने एक बार और भी देखा था ना, शायद ईशा ने दिया था, फिर नॉट मनारा जी ने दिया। बट सबसे बढ़िया चीज जो हमें देखने को मिली, चिंटू भाई सॉल्ट देते हुए अभिषेक को, वो नमक वाली चीजों पे कि अगेन आपके रिश्तों पे नमक छिड़की जाएगी एंड ऑल, ठीक है, मजा आया वो देख करके। फिर ऐश्वर्या जी ने एक वो बेबी निपल दी उसको मनारा को, अरुण जी ने टिश्यू पेपर दिया विक्की भाई को, ओके दैट वाज आल्सो गुड, नाइस। मुन्ना ने हॉर्स ब्लेंडर दी, जिसको गेम अभी तक दिख नहीं है ऐश्वर्या को, वेरी एक्सपेक्टेड सा। और ने बड़ी कान दे दी अभिषेक को, वो भी ठीक था। फिर ईशा जी ने, हाँ अरे हाँ मैं भूल गया ये बोलना, आयशा जी ने अपने मुर्गी को ही दाना दे दिया, मतलब अपने ही घर के मुर्गी को दाना दे रहे, उसने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, एंड हाउ नॉट टू बी, मतलब अकेले वाला सीन, ये सही है भाई आयशा जी, मतलब पूरा अगर इस टास्क में किसी ने सबसे सेफ खेला ना तो वहां पर नहीं खेला भाई, कि अपने घर में दे दो, लड़ाइयां भी नहीं होंगी। सही है भाई, सही है। बट अब आते हैं टास्क के बारे में, द टास्क दैट मैटर, द होल द टास्क वाज बेसिकली अबाउट द होल पार्टी पूपर, की कौन है वो लौंडा जो पार्टी बर्बाद करता है, बेसिकली द पार्टी पॉपर। देखो कुछ कुछ के पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे, कुछ कुछ के पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे, कि जैसे अंकिता जी के पॉइंट्स मेरे को थोड़ी सी जेन्युइन लगी, कि उसका देखो क्या होता है ना, अक्सर कभी कभी ना, अगर आप सबको याद हो एक सीन हुआ था, अगर आप सबको याद हो, ऐश्वर्या और अपने अरुण भाई की कन्वर्सेशन हो रही थी बैगन को लेकर के, याद है वो एक एपिसोड जिसमें बैगन के लिए फाइट हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, याद है आप सबको उस एपिसोड पे मैंने क्या कहा था आप सबको, कि गलती ऐश्वर्या या अरुण की नहीं है, गलती अरुण भाई की लैंग्वेज ऐसी है ना कि आपको थोड़ी सी रूड या बनाना पड़ता, वो जो पड़ता वाला सीन हुआ था याद है, एंड वही चीज अंकिता जी को भी सलमान भाई ने टॉन्ट मारी, कि ये उस वाला सेंस पे नहीं था, ये ऐसा है कि उसका लैंग्वेज ही ऐसा है, लाइक ही हैज बीन ब्रॉट अप इन हैदराबादी, एंड शायद वहां पे इसको रिस्पेक्टली एंड उस लेवल पे देखा जाता है, तो इसको उस तरह से मत लो, क्योंकि यही सीन हुआ था ऐश्वर्या के साथ, अगर सबको याद हो वो बैगन वाले सीन पे। तो थैंक्स टू सलमान भाई फॉर एक्सप्लेनिंग दैट शिट। बट मुनावर भाई फुल एग्रेसिव हमें देखने को मिले, मुनावर भाई फुल गुस्सा हो गया, लग रहा है मुनावर भाई को चिल कराओ। मुनावर भाई ने केक वेक मार दी मुंह पे, बोला भाई ऐसे कर दिया पूरा मुंह पे, यार दैट वाज रूड, बट ठीक है। दैट वाज द होल सीन। फिर मनारा ने अनुराग को लगाई, दैट वाज अ गुड सीन आई वुड से,
कि लोग वो जो उसने कह रही थी ना वो सारी चीजें, अनुराग ने सारी चीजें कही, क्योंकि देखो 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 मैं एक चीज बताओ सबको, मनारा और अनुराग के बारे में चीजें। मनारा ने अनुराग को ये सारी चीजें लगा दी, लाइक केक एंड ऑल का सारा चीज उसके कर दिया, उसको वो चीज कहा भी कि तू सही यूज कर रही है लोगों का, दो लड़कों बेसिकली, फिर जो तू गेम खेल रही है, सारी चीजें उसने डिस्क्लोज की। बट मैं हल्का सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मनारा ने अपना गेम जल्दीबाजी में शायद एक्सपोज कर दिया। मैं बताता हूं कैसे, लेट मी टेल एक्सप्लेन। जैसे ही टास्क एंड ऑल सारा चीज खत्म होता है, बाथरूम में एक कन्वर्सेशन हो रही है, तो इनकी एक भसड़ हो जाती है जिसमें अनुराग भाई कहते हैं कि वॉर इज ऑन है, ये वो चिल्ला चिल्ली वो करते रहते हैं, डांस आवाज करते रहते हैं। तो मनारा जी वही कहते हैं कि मेरे को ऐसी ट्रॉफी नहीं चाहिए, तो अपने पास ही वो ऐसी ट्रॉफी रख। फिर जो अनुराग कहता है कि आप गेम खेलो दो लड़कों के बीच आकर। फिर जो मनारा ने कुछ 4-5 लाइनें कही हैं, मैं उन्हें रिकैप देना चाहूंगा आप सभी को। एंड आई बिलीव कि ये फॉल्स एलिगेशन है, मनारा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। प्लीज आई वुड रिपीट, मनारा अगर आप भी ये सोच रहे हो कि जो 4-5 लाइन मैं बोलने वाला हूं रिकैप के तौर पे, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मनारा एक्चुअली में ये पॉइंट्स के साथ स्टैंड करती है, बिल्कुल भी नहीं। मनारा इनमें से कोई भी पॉइंट्स पे स्टैंड नहीं करती है। मनारा इसमें से किसी भी चीज की हकदार या यूज कभी नहीं की, उसने कभी भी नहीं की है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। मैं बताता हूं क्या क्या पॉइंट्स थे मनारा के। हाँ, कि मैंने आपके फॉलोअर्स कभी यूज नहीं किए होंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दो लड़कों के साथ लेकर के फिर फिनाले में आपके फैंस मेरे को वोट करेंगे, तो ये सब जो भी मनारा ने अपनी चीजें कही वो सारी चीजों के बारे में कि आपके फैंस मेरे को वोट करेंगे, आप दोनों के साथ रहूंगी मैं, तो फिनाले मेरे को भी वोट्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं वही चीज कहना चाहूंगा, जी नहीं, अनुराग भाई इसमें पूरा गलत है। मनारा कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो किसी का फॉलोअर्स का यूज करे या किसी भी फॉलोअर्स के तरीके से उन्हें वोट्स मिले। क्योंकि मैं एक पॉइंट आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगा, जहां पे सलमान भाई जब हमें विक्टिम कार्ड का एक टैग देते हुए कि मनारा हैज बीन अ विक्टिम इन द होल सीन, एंड जिस तरह से सलमान भाई ने स्टैंड लिया, मैं उस कन्वर्सेशन पे सीधा स्लैम आउट करना चाहूंगा। बिकॉज अगेन आई वांट टू कंटिन्यू कन्वर्सेशन। द रीजन, एक कन्वर्सेशन हो रहा था मनारा का, जहां पे मनारा के पास ना अंदर में ना पूरा एटीट्यूड आ गया था। जब सलमान भाई स्टैंड ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं हमें वो मनारा के अंदर एज सुन एज सलमान भाई जाते हैं, उसके पहले की बातें करेंगे, पर जैसे सलमान भाई जाते हैं ना, मनारा के अंदर एक अलग सा एटीट्यूड सा हमें देखने को मिला, एक अलग रूप में थी वो, लाइक कि सारे लोग उसके पास आ गए एंड शी वाज इन द वेरी, वो होता है ना कि प्रॉपर एकदम एटीट्यूड के साथ एकदम चिल। तो अब क्या होता है ना, इस दौरान क्या होता है ना, जब सलमान भाई आके ये सारी चीजें कर देते हैं, सबको गलत बोलते थे, मुनव्वर को, तो मैंने कहा ना भाई, कल ही मैंने कह दिया दिस इज अ मुनव्वर फारूकी शो, बिग बॉस है ही नहीं, ये मुनव्वर फारूकी शो बन चुका है कि तुम्हें बस उसके बारे में ही गंद मारनी है तो मारो। बात करेंगे पहले एपिसोड में, उस बारे में भी डिफरेंटली बात करेंगे। बट जब मुनव्वर बात करता है, मैंने किसी को भी अप्रिशिएट, जब सलमान भाई बोलते हैं अप्रिशिएट के बारे में कि तुमने सबको अप्रिशिएट किया बट मनारा को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। सलमान भाई मेरे को एक चीज बताना आप सब प्लीज, जब मुनव्वर के सामने उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, ठीक है, तो हाउ कैन ही इवन डू दैट थिंग टू मनारा, जैसे आप कह रहे हो। ऑल्सो एक पॉइंट बहुत सही कही मुनव्वर ने कि मुनव्वर ने तो किसी को भी जाके अप्रिशिएट नहीं किया, जैसे कि मुनव्वर कह रहा है कि मैंने तो किसी को अप्रिशिएट नहीं किया। फिर मनारा जी एक अलग एंगल पे लेके चल जाती है, मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूं, आई रिस्पेक्ट माय सिस्टर्स, एंड जो भी वो चीजें कह रही थी कि लोगों को मैं नीडी नहीं दिख सकती। फिर मुन्नावर कहता है कि मैं भी शौक था जिग्ना जी रिंकू जी के लिए, जो भी उसने वो बातें कही थी सारी चीजों के लिए, कि जब जिग्ना जी और रिंकू जी ने वोट की थी तो मुन्नावर कह रहा है कि मैं खुद शौक था उस चीजों पे। तो मनारा जी कहते तुम पे, हाँ बहुत सही मनारा जी, बहुत सही, कि तुम पहले जैसे सेम क्यों नहीं रहे। ये थी मनारा जी के लाइंस, बताओ तुम पहले से सेम क्यों नहीं रहे। जिंदगी के मतलब जिंदगी की मार दी है मुनव्वर की पिछले एक हफ्ते से, आप कह रहे हो कि मुनव्वर भाई आप सेम क्यों नहीं हो अभी तक। सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप कह रहे हो जिंदगी उसकी सेम क्यों नहीं रही। पिछले तीन हफ्तों से उसकी सलमान भाई क्लास ले रहे, कभी कह रहे कि साथ में रहो मनारा के, कभी कह रहे तुम अलग रहो, कभी कह रहे हो तुम बैक ऑफ कर जाओ। आज के एपिसोड में आकर के तुम कह रहे हो कि तुम सपोर्ट नहीं कर रहे मनारा को, ये वो। तो तुम उसको मार रहे हो, पूरी मार रखे हो, फिर आप बोले कि आप पहले ऐसे क्यों नहीं रहे। एंड फिर मनारा के कुछ क्लेम पॉइंट्स थे, आई वुड श्योरली लव टू क्लियर आउट।
मैं आपको सॉरी, मुनव्वर कहता है कि मैं आपको हर बार सॉरी बोलने आया था, फिर भी यू डिडंट टेक अप अ स्टैंड ऑन दैट, फिर भी तू नहीं बोल। और सलमान भाई आप ये पॉइंट नोटिस क्यों नहीं करवाए? आपने इतनी सारी गंद तो फैला दी उस बारे में, बट दिस क्लियरली शोज कि बिग बॉस हैड जस्ट मेड अ पॉइंट कि मेरे को मुनव्वर के बारे में सारी नेगेटिव चीजें ही बोलनी है। बिग बॉस ने वो क्यों नहीं कहा कि जब मुनव्वर तेरे पास सॉरी बोलने आया था, फिर वो वॉक करते टाइम वो जो वॉक करने वाली बातें उठी कि तूने वॉक करने वाला सीन जो मनारा चल के आ रही थी, पूरा सीन जो रात को चल रही थी, मुनव्वर ने आके उससे पूछा था कि नहीं? मुनव्वर ने आके पूछा था कि नहीं कि तुझे क्या हुआ, सब चीज सी? बोला हाँ हाँ सब चीज सी। तो अब तुम्हारे अंदर घुस जाए क्या बंदा वो देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर में क्या चल रही है? उसे थोड़ी पता है कि तुमने टी शर्ट के लिए रूट कर बैठी होगी, तुम्हारा टी शर्ट आके तुम अलग रूट कर बैठे हो। ये कैसे वो दिमाग पड़ेगा भाई? एंड तुम्हें कौन से एक्शन से ये लग रहा था कि मुनव्वर इज इन लव विथ मनारा? मैं कल कमेंट दिख रहा था, कोई बंदे कह रहे मुनव्वर वाज आल्सो इन लव विथ मनारा। बोला वाह भाई क्या ही बिग बॉस देख रहे हो भाई, 70 दिन से बिग बॉस ही देख रहे हो ना, कि कोई 2-3 रियलिटी शोज एक साथ मिला के देख रहे हो, लॉकअप और बिग बॉस एक साथ देख रहे हो शायद आप। मुनव्वर कैसे, कौन से एक्शन से आपको ये लगने लगे कि मुनव्वर इज इन लव विथ मनारा? ये तो अलग ही टेंजेंट आप चला के चल रहे हो। वो जनता को तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अलग लेवल पे, उनके लिए मैं अलग तालियां बजाना चाहूंगा जो अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरे को मुनव्वर की तरफ से ये लग रहा था। मतलब वाह भाई वाह, वाह रे वाह। मतलब एंड फिर मनारा जी का एक शॉकिंग एंड एक फैक्ट बाहर आता है। मनारा जी का ये कहना होता है कि मैं एक इंडिविजुअल प्लेयर हूं, मैं इंडिविजुअल खेलना चाहती हूं एंड मैं डे वन से इंडिविजुअल हूं, ये सारी चीजें। एंड वो मुनव्वर को बोलने तो देती नहीं है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो भी कन्वर्सेशंस मुनव्वर कर रहा है उसकी, क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड सी हमें देखने को मिली। वो अंदर में एक एनर्जी सी आ गई, वो जो बॉर्नविटा पीने के बाद नहीं आती है, सारी चीजें करने के बाद। तो इंडिविजुअल वाले पॉइंट पे ना मैं कमेंट करना चाहूंगा एंड आई वुड श्योरली लव टू आस्क मनारा जी कि मनारा जी आप जो कहते रहते हो मैं इंडिविजुअल खेलते आई हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है कभी भी स्टार्टिंग से, मैं उन लोगों को ना वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड इवन वीक 5 की कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि मनारा की गेम के अंदर बातें रिलेशनशिप की एंड ये सब बुलशिट की, एंड मनारा के बाहर के इंस्टाग्राम हैंडल्स, दोनों की कहानियां कुछ अलग पोर्ट्रे करती है। द रीजन आई सी दिस, आई हैव बीन फॉलोइंग एवरी सिंगल कंटेस्टेंट फ्रॉम डे वन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, ताकि मेरे को एक रिपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि अपने को मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है ना, तो उस बारे में बातें ना, ताकि हमें पॉइंट्स मिलती रहे क्या क्या बातें करनी। तो मैं सबको फॉलो करता हूं A to Z, इवन रिंकू जी को मैं फॉलो करता हूं। तो इस बीच में क्या होता है ना कि मैंने चीजें देखी तो मेरे को पता है, मैंने वीक 1 से चीजें देखी है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, अंटिल एंड अनलेस आयशा एंटर्ड ऑफ द शो, या फिर जब तक उनके चर्चे एंड ऑल नहीं चल रहे थे, यहां पे तो आप कितना ही इंडिविजुअल खेल रहे हो, और हमें अच्छा से पता है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में आपने कितना इंडिविजुअल गेम खेला है मनारा जी, हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, एंड आई थिंक सो कि उसे इंडिविजुअल गेम ही कहते हैं। एंड आई विल श्योरली लव टू अप्रिशिएट कि आपने जो पहले कुछ 2-3 वीक में जो आपने गेम खेली है, मुन्ना जो आपको सपोर्ट किया, मुन्ना ने आपको जो इतना ये किया कि ये आप चले, कुछ भी मत गिनाओ, कुछ भी मत करो कि आपने भी चलो उसको रिटर्न में किया, चलो मैं मान लिया, बट ये ना कहो भाई कि आप इंडिविजुअल खेलना चाहते हो, माय फैमिली वांट्स ये मैं लाइन्स रिपीट करना चाहूंगा कि मैं अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट कर, मैं वो पूरी उस एंगल में लेके चल गई उसको, बट आपके इंस्टाग्राम कुछ अलग ही कहानियां बयां करती है मनारा जी। वीक 1 से लेकर के जब तक आयशा की पूरी र्यूमर्स एंड ऑल नहीं आई थी, तब तक आपके इंस्टाग्राम वाले लौंडे ही, मतलब PR वाले ही मुनारा के झंडे लेकर घूम रहे थे पिछले 5-6 हफ्तों से। तो आई श्योरली वांट कि ये रियलिटी चेक मनारा को मिले, क्योंकि मुनव्वर की तरफ से कभी भी उसके इंस्टाग्राम या कहीं पर भी इस चीज को प्रमोट कभी नहीं किया गया था, जब तक मनारा के इंस्टाग्राम, जितना मनारा के इंस्टाग्राम हैंडल पे किया। मनारा ने एक वीडियो नहीं डाल रखी है भाई, ना कभी स्टोरी पे, ना कभी किसी ने प्रमोट किया उस चीजों को। इट वॉज एवरी टाइम मनारा साइड वाले लोग, या मनारा साइड वाले लोग भाई, मतलब इसका मतलब जनता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम के PR की बात कर रहा हूं, जो उनके हैंडल संभालते हैं उनकी बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, कोई भी जनता की बात नहीं कर रहा। जनता इमोशनल होती है, आई टोटली एग्री, एंड शायद उसमें से कितने मुनव्वर के फैंस भी होंगे, तो उसको मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द PR टीम दैट इज हैंडलिंग मनारा से इंस्टाग्राम, एंड जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बातें
कि यहां पे तो आप कह रहे हो मैं पूरा इंडिविजुअल खेल के आई हूं, पूरा सीजन इंडिविजुअल मैंने खेला, घंटा इंडिविजुअल नहीं खेला आपने भाई। वीक 1 से वीक 4 तो सीधा मैं लाइक ऑन पॉइंट कह सकता हूं, आपने कुछ इंडिविजुअल नहीं खेला। आपको पहले 2-3 हफ्ते सपोर्ट चाहिए थी, मुनावर ने आराम से सपोर्ट दिया। चलो उसके रिटर्न में आपने बहुत सपोर्ट किया मुनावर को, एंड उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं हमेशा मुनारा जी को, एंड आपने चलो उस लेवल पे मेंटेन कर ली। बट फिर अगर ये कह रहे हो कि नहीं मैंने तो वीक 1 से इंडिविजुअल गेम खेला है, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, मेरे फैमिली ये है वो है, क्या उसने जो भी ये चीजें बोली, फिर आप गार्डन में जाके रूट जाते हो अलग से, तो कहीं ना कहीं आपके इंस्टाग्राम में जो ग्रो करने के लिए जो चीजें हो रही है बाहर, वो ये चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे मुनारा चीजें ही दिख रही है हमें। स्टार्टिंग के दिनों पे सिर्फ मुनारा मुनारा ही दिख रही थी हमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक दो तो आप डालोगे अपने मुनारा की, बट ज्यादातर हमें मुनारा की चीजें ही दिख रही थी। अब हमें पता है कि व्यूज उसी से आएंगे तो आपको करना पड़ेगा, बट फिर ऐसी चीजें ना बोलो यार, फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो हमें खराब लगती है कि मुनारा जी का अगेंस्ट कुछ आ रहा है। अब आते हैं सीधा सलमान भाई के टॉपिक में। हम स्ट्रेट बातें करने वाले, सीधा 2-4 बातों पे सीधा, क्योंकि बाकी सब बातें बुलशिट थी, आधे के तो सर पैर भी नहीं थे। मैं सीधा कहूं एक चीज, आधे के तो सर पैर भी नहीं थे, उसे बस मतलब उसे बस पोर्ट्रे ही करना था बेसिकली। उन स्टेटमेंट्स को लाया इसीलिए कि पोर्ट्रे कर सको। एंड जैसे मुनावर, अब मैं बताता हूं आप सबको, बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि मुनावर फारूकी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था सलमान को। पता है क्यों? अगर आप सबको याद हो ना, मैं कसम से, अगर मुनावर फारूकी ये नहीं भी कहता ना मुनावर ये चीज, तो मैं खुद आकर ये चीज क्लेम कर देता आप सभी को कि मुनावर सलमान भाई की बहुत इज्जत करता है। उसके लिए सलमान भाई एक ऐसे लेवल पे है ना, जिसके जो कुछ भी बोल देंगे ना शायद मुनावर को, तो 99% वो बातें इग्नोर कर देगा। एंड वही उसने अभिषेक के सामने कह भी दी, शायद नहीं आयशा के सामने वो चीज उसने कही भी। एंड वो नहीं भी कहता ना, तो मैं शायद ये पॉइंट आकर कह देता आप सबके सामने, तब शायद आप मेरी बात नहीं मानते, बट आप मुनावर नहीं कहते शायद आप बात मान लोगे कि जैसे कि उसका कहना था बिग बॉस सलमान भाई का कि उसके आपके सेंस ऑफ ह्यूमर आपको समझ में नहीं आते, बट बाकी सब चीजों के सेंस ऑफ ह्यूमर आप समझ लेते हो बाकी सब लोगों के। तो उसमें मुनावर ने रिप्लाई पता क्यों नहीं दिया, या फिर जितनी भी जो सारी एलिगेशंस आपने लगाई है मुनावर के ऊपर, स्पेसिफिकली मुनावर के ऊपर, क्योंकि सलमान भाई मुनावर आपकी बहुत इज्जत करता है। एंड जैसे कि आयशा के सामने भी उसने वही चीज कही कि मेरे को पता है कि उसके जो टोन से हमें पता है कि कितने बुरे अंदर में लगते हैं, वो शायद बाहर में अलग सेंस ऑफ ह्यूमर में दिख रहे होंगे, बट मैं सलमान भाई को गलत नहीं, उसने पता है क्या कहा, मैं आपको एक प्रॉपर वो एक रेप्लिका दे देता हूं उसने क्या कहा, ताकि आप फिर मेरे पे बेवकूफों की तरह बोलो नहीं। हाँ, इसके टोन बाहर नहीं दिखते, ये मुनावर की कहना है। मैं भाई को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। दिस क्लियरली शोज कि मुनावर को ये चीजें अलग ही फेस से देख रहा है वो, कि उसको सलमान भाई को वो सामने 1-to-1 नहीं करना था। उसे पता है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, बट स्टिल ही इज वन ऑफ दोज जो कि उसके रिस्पेक्ट से, सलमान भाई के रिस्पेक्ट से, बट नहीं मनारा को तो अलग। भाई मनारा की तो मतलब सलमान, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सलमान, आपने एक चीज नोटिस की कि सलमान भाई मनारा को ज्यादा बोलने दे ही नहीं रहे थे। पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सलमान भाई और बिग बॉस को खुद अच्छे से पता है कि कहीं अगर मनारा को ऑप्शन दे दिया ना बोलने का, तो वो बोलते बोलते ही ना अपना वापस गड्ढा खोल देगी वो। तो जिस गड्ढे से आज बिग बॉस उसे उठाने आया था, जिस गड्ढे से उसको उठा के पिकअप करने आया था, शायद वो वापस कुछ बोलेंगी ना तो वापस से उसी गड्ढे पे वो आगे वापस गिर जाएंगी। इसलिए हर बार आप नोटिस करोगे सलमान भाई बोल रहे थे ठीक रुको 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 रुको, मतलब लेट मी हैंडल इट। तो दिस एंड प्लीज इसको बेबी सीट मत बोलना, ये बेबी सीट नहीं है। ये जो सलमान भाई एक स्टैंड ले रहे थे उसके लिए, ये बेबी सीट बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज जो भी जनता दिख रही है उसको बेबी सीट ना बोलना, और विक्टिम कार्ड ये वो प्लीज नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहना। अब आते हैं एक और लास्ट, 1-2 टॉपिक में लास्ट डिस्कस करना चाहूंगा जो मेरे को मेन पॉइंट लगे। बाकी सब तो जैसे कि मैंने कहा सर पैर नहीं थे, बस उसके लेके आने थी, दिखाने के लिए कि मुनावर ये कर रहा है वो कर रहा है, फेक कर रहा है, बुलशिट कर रहा है। ठीक है, सलमान भाई जब अनुराग से पूछते हैं कि तूने मनारा को जब नॉमिनेट किया था, वो वाली बात है, जब उसने मनारा ने उससे बुलाई और उसने उसको नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, उस बारे में बात हो रही थी कि आपसे पूछने के लिए कौन आया कि आपने उसे क्यों किया। तो पहले तो 5-6 लोग उठा देते, फिर अनुराग कहता कि नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। तो सलमान भाई कहते कि मैं कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बता दूं सबको कि मनारा सिर्फ एक नंबर है जिसको आप खेलना चाहते हो, एंड उसकी इमोशनल कंट्रोल करके, उसका वोटिंग के नीड्स करके ये सारी चीजें आप करना चाहते हो।
ठीक है, ये दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे। बट आपने एक चीज नोटिस की, इन सारी चीजों के बीच में मनारा का स्टैंड हमें क्लियर दिखते हुए दिखा। चाहे वो ईशा के साथ ही क्लियर हो कि चलो ईशा के साथ वो ज्यादा दोस्ती है ना रखना चाहती है, तो ईशा के साथ ही हो। तो जब ये चीज, अब बताता हूं मैं, जब ये चीज रिंकू जी के ऊपर चढ़ी गई, जब मतलब सारा चीज इसको रिंकू जी के ऊपर थोपा गया कि रिंकू जी आप तो पहले स्टैंड ले नहीं रही थी, पहले वाले टास्क में आपने स्टैंड लिया नहीं मनारा के लिए, बट आप इस टास्क में उसको बताने आई थी कि ये लिया। बट मनारा जी मेरे को एक चीज बताओ, आप ये सब चीजें मुंह पे क्यों नहीं बोलते हो यार? हर बार सलमान भाई आएंगे बताने के लिए, या हर बार बिग बॉस ही आएगा बताने के लिए कि ये करो मनारा, ये करो मनारा, ये करो मनारा। आई नो कि इसको बेबी सीट नहीं बोलते हैं, इसको शायद इंडिविजुअल गेम बोलते होंगे, बट आई फील कि कभी ना कभी मनारा को भी मुंह खोल लेनी चाहिए एंड ये सब चीजें कह देनी चाहिए, रादर देन जस्ट टॉन्टिंग एनीवन। टॉन्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे लोग कि वो जो बिना रिस्पेक्ट के वो जो टॉन्ट्स आते हैं, जितने भी सारे टॉन्ट्स एंड ऑल आते थे, तब ये सब चीजें नहीं कही जाएंगी, तब ये सब आपके ये पॉइंट्स नहीं आएंगे कि तेरे ये नहीं थे, तेरे वो नहीं थे, रिश्ते नहीं थे, ये नहीं थे, तब ना 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 ना, तब तो भाई ए प्लस से ऊपर कोई है तो उसको भी दे दो। तो दिख रही है हमें जो चीजें आप करना चाह रहे हो ना बिग बॉस, वो हमें क्लियरली दिख रही है। ऐसा ना सोचो कि हमें नहीं दिख रही है एंड हम बेवकूफों जैसा देख रहे। बस ऐसा है कि कुछ कभी कभी हम चुप रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब हमें क्लियरली रिजल्ट्स पता हो कि इन सारों के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं ना, तो आई ऑल्सो प्रेफर कीपिंग अप शटिंग माई माउथ। तो दैट वाज द होल एपिसोड। एंड बाकी की क्या बातें करें, जैसे मैंने कहा कि आधा से ज्यादा बातें की तो सर पैर भी नहीं थी आज की बातों में, बस उसे ला दिया गया ताकि दिखा दो कि भाई विक्टिम हो गई है मनारा जी। दैट वाज अ होल शिट। तो दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट सेक्शन को बताओ आप सबका कैसा वीडियो पे, जाए पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी।